हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका क्लास टेंथ के ही एक और नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको क्लास टेंथ का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 कराने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आइए उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term, D the common difference, and AN the nth term of an AP। ठीक है बच्चों, हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारी चीजें बता रखी हैं कि A होती है आपकी फर्स्ट टर्म, और D होता है कॉमन डिफरेंस, आपकी N जो होती है AN क्या होती है, nth टर्म होती है। और उसी वीडियो में हमने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है। आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जा करके उसका लिंक दिया हुआ है, उसको चेक करके और उसको देख सकते हैं। आइए तो आगे देखते हैं इसमें कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम उसी को लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म का आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। ओके, तो बच्चों हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू दे रखी है, पहला वाला क्वेश्चन है, ए 7 दिया है, डी आपको 3 दिया है और एन कितना दिया है, 8 दिया है। तब ए एन की वैल्यू क्या होगी? तो इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में हम इन सारी चीजों को लगा करके, ए डी और एन को लगा करके क्या फाइंड कर सकते हैं, ए एन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आप देखिए ए एन आपको फाइंड करना है, तो ए एन एज इट इज रहा। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए आपको दे रखा है 7, तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे, 7 प्लस एन आपको कितना दिया है, एन है आपके पास में 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिया, माइनस 1 किया आपने। और डी आपका कितना दिया है, डी आपका दिया है बच्चों 3, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। नाउ ए एन इज इक्वल टू ये 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे, कितना बचेगा, 7, और ये इंटू वाला 3 आपका इसके साथ में है। अब ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एन इक्वल आपका हो जाएगा बच्चों, ये 7 है, 7 प्लस 7 3 जा 21, तो ये आ गया आपका 21। 7 में 21 को ऐड करेंगे तो ए एन इज इक्वल टू कितना होगा, 28। तो 28 क्या होगा आपका आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए एन की वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब बच्चों इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, भाई चलिए इसको रफ भी कर लेते हैं, लगे है तो इसको हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा आप, इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, पार्ट सेकंड। ओके, तो सेकंड पार्ट में क्या है, हमारे पास में ए दिया है, इसमें हमें डी फाइंड करना है, एन दिया है और क्या है, ए एन भी हमें पता है। तो चूंकि हमें डी फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले को हम डी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, इसको डी की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस ए को इसके पास ले आइए, तो ये हो जाएगा ए एन, ये इधर आकर के माइनस का इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। और इस ए एन माइनस 1 को भी हटाएंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ए एन माइनस ए अपॉन एन माइनस 1 इक्वल डी। और अब हम क्या कर लेंगे, इजीली डी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ए एन की वैल्यू देखिए, ए एन कितना दिया है 0, तो इसकी जगह हम कितना लिख देंगे 0, ये हमने लिख दिया 0। फिर माइनस ए हमारे पास कितना है 18, वो भी किसका, माइनस का 18, तो इसको ब्रैकेट में आपने लिख दिया माइनस 18। ओके, ये कितना लिख दिया आपने ब्रैकेट में माइनस 18। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं, एन की वैल्यू कितनी है, एन है 10, तो यहाँ पर आपने कितना लिख दिया, 10 लिख दिया, माइनस 1 कर दिया। ओके, इज इक्वल टू डी। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, प्लस 18। प्लस 18 में 0 ऐड करेंगे, यानी कि 0 प्लस 18 हो जाएगा, अपॉन 10 माइनस 1 करेंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ओके, इज इक्वल टू
डी। देखिए अब ये कितना हो गया, ये आपका 0 + 18 करेंगे तो 18 ही आएगा। इसको आपने लिख दिया 18/9 इज इक्वल टू डी। देखिए 9 बन जाए 9, 9 2 जा कितना होता है 18, तो यहाँ से कट के कितना आया 2। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इज इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू कितना होगा 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके, अब इसी सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए इसका पार्ट थर्ड आपका हो जाएगा बेटा। देखिए पार्ट थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले को ए की टर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों टर्म उठ करके इधर आ जाएंगी और हम क्या कह सकते हैं, पार्ट है इसका ये थर्ड पार्ट में इसको इस वैल्यू को पूरी को इसके पास ले आइए। ए इज इक्वल टू कितना होगा, ये इसके पास आएगा तो an -1 इंटू डी, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू लगाइए, a इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू यहाँ पर थर्ड पार्ट में कितनी है -5, तो ए एन की जगह हमने लिख दिया -5, फिर माइनस लगाया और ये एन की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ पर आपने लिख दिया 18 -1 इंटू डी है आपके पास -3। ओके, देखिए a इज इक्वल टू -5, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा और ये 18 -1 करेंगे कितना हो जाएगा 17। क्योंकि इस माइनस की इससे मल्टीप्लाई हो चुकी है तो ये माइनस हट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो a इज इक्वल टू -5 और +51 आपका हो गया। अब a इज इक्वल टू 51 -5 करेंगे तो कितना बचेगा 46 बच जाएगा आपका। कितना बच जाएगा 46, तो a की वैल्यू कितनी होगी 46, ये बच्चों आपका आ गया 46। सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को भी करेंगे। नाउ बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में आपको a दिया है और d दिया है, n आपको फाइंड करना है इसमें, और क्या दिया है an भी दिया है। तो इस फॉर्मूले को n की टर्म में हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए n की टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस a को इधर लेकर के जाएंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा an, ये इधर आकर के माइनस का a हो जाएगा और इस d को डिवाइड में ले आएंगे तो ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा d, और इक्वल कितना होगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा n-1। ओके, इस -1 को भी इधर ले आएंगे और साथ ही साथ हम क्या कर देंगे, इनकी वैल्यू लगा देंगे। ये an की वैल्यू देखो इसमें कितनी है, an की वैल्यू है बच्चों आपकी 3.6, तो an की जगह कितना लिख जाएगा 3.6। फिर माइनस लगाया, a की वैल्यू माइनस का 18.9 है, -18.9 आपने लिख दिया कॉमन में। ये d कितना है, d है आपका 2.5, तो d को लिख दिया 2.5। ओके, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया, इस 1 को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का 1 इक्वल कितना रह गया n। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो। देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसको लिख दिया 3.6 प्लस 18.9 ओके अपॉन में 2.5, एक प्लस कितना हुआ आपका 1 इज इक्वल टू 9। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब देखिए ऐड कर लीजिए, 9 और 6 15 का 5, कैरी कितना 1, 8 और 3 11 और 1 2, यानी कि 2 और 1, ये आपका हो गया 15, 11 1 2, ये 2 अपॉन में कितना होगा 2.5 प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब बच्चों इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, अब ये 25 हुआ, अब ये कितना हो गया 225 अपॉन 25। अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे आप, ये +1 था, 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स 9 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा 9 + 1 इक्वल क्या चल रहा है n, इक्वल क्या चल रहा है n। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 9 + 1 10 होता है, तो n की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 10, n कितना हो जाएगा आपका, n होगा 10। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।
बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप अपने आप से करिए। इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है ए एन की टर्म में, बिल्कुल जैसे हमने क्या किया था फर्स्ट पार्ट इसका किया था उसी तरीके से ये लास्ट पार्ट भी करेंगे। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, चॉइस द करेक्ट चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या करना है, करेक्ट चॉइस को चूज करना है और उसको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि आपका जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें 30th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दे रखी है, इस एपी की 30th टर्म हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए हम देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पर देख रहे होंगे, इसका हम सॉल्यूशन इधर निकाल देते हैं। इसमें देखिए आप ये फर्स्ट टर्म है यानी कि फर्स्ट टर्म, इसमें आपको फर्स्ट टर्म ए होती है फर्स्ट टर्म, ये कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है आपको 10। तो ये आपने 10 लिख दिया। अब उसके बाद में हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस। और डिफरेंस होता है स्मॉल डी। स्मॉल डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो इसको निकालेंगे 7 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए 7 माइनस 10 करेंगे तो -3, ये डी आ गया -3। और उसके बाद में हमें क्या दिया पूछ रहा है, वो 30th टर्म पूछ रहा है। तो हमें क्या कर दिया है, नंबर ऑफ टर्म दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n हो गया आपका बच्चों 30। कितना हो गया 30। हमें क्या निकालना है इसमें, हमें 30th टर्म यानी कि a30 की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें क्या निकालना है, a30 आपको क्या करना है इसमें फाइंड करना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, आपको बताया था हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बी नो दैट क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पे लिख देंगे आप a30 इज इक्वल टू ए आपका कितना है 10 है, लिख दिया 10 प्लस एन कितना है आपका 30 माइनस 1 और इंटू कितना डी, और डी कितना है बच्चों यहाँ पर, डी है आपका -3। ओके, तो देखिए a30 की वैल्यू आप कितनी इजी तरीके से निकाल पा रहे होंगे। देखिए ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपका 10 और ये माइनस ये प्लस क्या हो गया माइनस, यहाँ से इसमें से इसको माइनस किया तो 29 इंटू कितना हो गया 3। ठीक है, a30 इज इक्वल टू ये आपका है 10 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो कितना आएगा, 9 3 27 87 आ जाएगा। ठीक है, इस 10 में से 87 को माइनस करेंगे तो a30 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो -77 आपकी आ रही होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, -77 इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपकी देखिए ये एपी है, 11th टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है इसमें, फर्स्ट टर्म ए होती है और ए आपको दे रखी है इसमें -3। देखिए डिफरेंस हम यहाँ पर लिख देते हैं, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस होता है डी, और डी बच्चों देखिए -1/2, ये सेकंड टर्म यानी कि -1/2 और माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा +3। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2:1 या फिर हम कहें कि 5/2। कितना हो जाएगा बच्चों, 5/2 प्लस का हो जाएगा। ओके, अभी ये हमारा डिफरेंस कितना आ गया 5/2। अब उसके बाद में हमें इसमें क्या फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर कितनी, n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है बच्चों 11। ओके, तो हमें a11 की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, a11 की वैल्यू फाइंड करनी है कि a11 कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल टर्म फार्मूला।
यहाँ पे लिख दो वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए एन की वैल्यू, ए 11 की वैल्यू हमें निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है, -3, यहाँ पे लिख दिया -3, प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस वन, और डी हमने कितना निकाला 5/2। ओके, ए 11 इज इक्वल टू -3, और ये आपका प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 10 इंटू 5/2। देखिए इस 2 से इस 10 को काटेंगे कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो A11 इक्वल -3 प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखिए A11 इज इक्वल टू -3, 5 5 जा 25, ये हुआ 25, 25 -3 करेंगे तो कितना बचेगा, ये A11 की वैल्यू जो होगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, माइनस कितनी आएगी, माइनस करेंगे तो 22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 22। तो इसमें 22 कहाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों मिलते हैं इसके नए वीडियो में, यानी कि एक और नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हम करने वाले हैं अभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स क्या हैं इसमें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इन द फॉलोइंग एपीज और फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें क्या करना है, ये एपीज दे रखी हैं, ये 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 एपीज दे रखी हैं। हमें क्या करना है, ये जो मिसिंग टर्म्स हैं बॉक्सेस के अंदर उनको फिल करना है। तो पहला है 2 बॉक्स 26। तो इन क्वेश्चनों को कराने से पहले बच्चों हम आपके लिए एक चीज बताना चाहेंगे। वो चीज क्या है कि यानी कि जो जनरल टर्म का आपका फॉर्मूला होता है, उस जनरल टर्म के फॉर्मूले को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके पास में एन टर्म्स हैं, आपके पास क्या है, एन टर्म्स हैं, तब आप एन टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म में एन टर्म से एक कम टर्म की डी से मल्टीप्लाई करके उसको लिख सकते हैं। यानी कि हम कहें कि अगर इस ए एन की जगह हम लिखें A3, तो A3 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू टी लिखेंगे। और इसी को सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 3 माइनस वन यानी कि 2D, ये लिख सकते हैं, नहीं ये लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, अगर यहाँ पर A3 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे a प्लस 2D, यानी कि यहाँ से एक नंबर कम करके d से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें A5, तो A5 हम कितना लिखेंगे, a प्लस 4D लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम लिखना चाहें A10, तो हम A10 को कितना लिखेंगे, a प्लस 9D लिखेंगे। ऐसे ही हम लिखना चाहें A50, तो A50 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 49D, इस तरीके से लिखेंगे। आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो आइए पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें 2, ये 2 फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये क्या है, थर्ड टर्म है। ये 2 आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए आपको दिया है कितना, ए आपको बच्चों दिया है 2, और आपको A3 कितना दिया है, ये दिया है 26। ओके, हमें A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए A3 है, A3 को आप क्या लिख सकते हो, ये A3 को आप लिख सकते हैं, ये 26 लिखा हुआ है, A3 इक्वल टू 26। इस A3 को आप कितना लिख सकते हैं, a प्लस 2D, बिल्कुल अभी बताया था हमने कि किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 26। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है 2, इस a की जगह आपने 2 लिख दिया, तो 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26 हो गया। इस 2 को इधर लेकर के जाएंगे तो 2D इज इक्वल टू कितना होगा, 26 माइनस 2 हो जाएगा। इस 2 को माइनस कर दो इसमें से, तो 2D इक्वल कितना बचेगा 24। इस D 2 से डिवाइड कर दो इस 24 को, तो कितना होगा 24/2, इससे काट कर दीजिए, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D इज इक्वल टू 12। D कितना हो गया यहाँ से 12 हो गया। जब D आपने 12 निकाल लिया,
तो क्या करते हैं हम फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे और सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये A2 लिखा है, ये क्या है A2, तो A2 इक्वल कितना हो जाएगा, A2 होगा A प्लस डी। हमने बताया था यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो 1D लिखेंगे, 3 लिखा है तो 2D लिखेंगे। तो सेकेंड टर्म निकालनी है हमें ये A2, तो A2 इक्वल कितना लिख सकते हैं A प्लस डी। तब A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए A हमने हमारा कितना था 2 था, और प्लस डी हमने कितना निकाल लिया 12 निकाल लिया, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो A2 कितना हो जाएगा आपका 14। ये A2 आपका क्या हो गया 14, तो ये यहाँ पर जो मिसिंग टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी 14। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके रोक के दोबारा आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। इसी तरीके से इसी मेथड का यूज हम इन सब सारे क्वेश्चनों में करने वाले हैं। तो आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो इसको हमने कर दिया है रफ। अब हम सेकेंड पार्ट इसका करेंगे। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही हम कर पा रहे होंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, तो सेकेंड पार्ट में जो चीज़ें हमें गिवन है उसको लिख देंगे। देखिए ये A2 दे रखा है और ये फोर्थ टर्म है A4 दे रखी है, यानी कि हमें पता है A2 की वैल्यू है हमारे पास में 13 और A4 की वैल्यू बच्चों है हमारे पास में 3। ओके, तो इन दोनों ही इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A2 क्या लिखेंगे A प्लस डी इक्वल कितना हो गया 13, और इस D को अगर इधर ले जाएं तो यहाँ से A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस डी हो जाएगा। ये आपकी कितनी हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको देखिए आप, इस A4 को आप कितना लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D इक्वल कितना 3। ठीक है, यहाँ से अब एक चीज देखिए, A की वैल्यू हमने यहाँ से इक्वेशन 1 से निकाली है 13 माइनस डी, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये A की वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए, कितनी हो जाएगी 13 माइनस डी और ये प्लस 3D इज इक्वल टू 3। हमने क्या किया, ये जो A है इस A की जगह ये A की वैल्यू ये वाली हमने क्या कर दी, लगा दी। तब आपका ये आया 13 माइनस डी प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब ये माइनस का D है, ये प्लस का 3D है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, देखो 13 और ये प्लस का कितना बचेगा 2D इज इक्वल टू 3। अब इस 13 को इधर लेके जाओगे तो 2D इज इक्वल टू कितना होगा 3 माइनस 13, और यहाँ से 2D इक्वल कितना होगा माइनस 10। ये इसको डिवाइड कर दोगे 2 से तो ये माइनस 10 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको इससे कट करेंगे तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 5। ये जो D की वैल्यू माइनस 5 आई है, इस D की वैल्यू को यहाँ पर लगा दीजिए। पुटिंग, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पुटिंग D इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पर माइनस 5 लगाएंगे तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, A इज इक्वल टू होगा 13 और माइनस ये आपका माइनस 5। ठीक है, तो A इक्वल 13 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 5। 13 प्लस 5 क्या होता है 18 होता है, तो ये A कितना आ गया आपका 18 आ गया। A यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आ गई 18 आ गई। हमें थर्ड टर्म भी फाइंड करनी है, तो बच्चों थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इधर देखिए आप, यहाँ पर हम कर लेते हैं। थर्ड टर्म होती है A3 और A3 को लिख सकते हो A प्लस 2D। तो A3 इक्वल A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 18 आ गई, प्लस 2D की वैल्यू हमारी आई थी माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A3 इक्वल कितना होगा, देखिए 18 और प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10। 18 माइनस 10 करोगे तो कितना बच जाएगा, ये आपका आएगा 8। कितनी हो जाएगी A3 आपकी आ गई 8, यानी कि थर्ड टर्म आपने कितनी निकाल ली 8 निकाल ली। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया है, बच्चों अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसको हम पहले कर लेते हैं रफ और साथ ही साथ देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे कर पा रहे होंगे आप, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे अब 3, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपको A1 दिया है, ये A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 दिया है।
बिल्कुल जैसे अभी क्वेश्चन हमने सेकंड किया था उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी आप बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ए आपको पता है 5, और बच्चों आपको A4 पता है कितना है, A4 इक्वल है 9:1 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 2 जा 18 और 1 19, 19/2 भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि 9 2 जा 18 और 18 1 19 अपॉन तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए A पता है हमें और A4 पता है, तो क्यों ना हम इससे D भी पता कर लें। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, इस A4 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो A प्लस 3D इक्वल कितना हो जाएगा 19/2। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस कितना होगा 5 अपॉन में 1 मान करके इसका कैरी एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 19, ये 2 एलसीएम हुआ तो ये आया 19 माइनस 10। तो यहाँ से 3D की वैल्यू कितनी आ गई, 19 माइनस 10 करेंगे 9/2। इस 3 को डिवाइड में ले जाओ तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/3 इंटू 2। इससे ये कटेगा 3 टाइम्स, तो यहाँ से D की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 3/2। हमने D निकाल लिया, कितना आ गया 3/2। अब हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर A2 इज इक्वल टू होता है A प्लस D। तो देखिए A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A1 की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 लिख दिया, प्लस ये D हमने कितना निकाला था 3/2, ये लिख दिया 3/2। अब A2 देखिए 5 प्लस 3/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस 3/2, ये 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13/2 कितना होगा 13/2। ओके, और 13/2 को कितना लिख सकते हैं हम, 6:1/2 लिख सकते हैं। नहीं देखो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 13/2। तो ये A2 निकाल लिया हमने, तो A2 कितना हो गया हमारे पास में 6:1/2। ठीक है, अब ऐसी A3 निकालेंगे सिमिलरली A3। देखो A3 कितना होता है A प्लस 2D, तो A3 इक्वल A है हमारा 5 प्लस 2 इंटू 3/2। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी 5 प्लस 3, और 5 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, ये होता है 8। तो A3 हमने कितना निकाल लिया 8, A3 आ गया हमारा 8। बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और अब हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी इसका करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो उससे पहले इसको हम कर लेते हैं रफ। ये वाला जो क्वेश्चन हमने कराया है थर्ड, इसको हमने कर दिया है रफ, और अगला क्वेश्चन हम करेंगे अब इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या होगा और कैसे होगा। तो उसके लिए हमने इस क्वेश्चन में देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म। तो फर्स्ट टर्म दी है हमें और सिक्स टर्म दी है, बाकी बीच वाली टर्मों को हम बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखिए इसमें हमने फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं इसका, और ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है -4, और दूसरी वैल्यू जो है वो दे रखी है हमें 1 2 3 4 5 6, यानी कि सिक्स टर्म दे रखी है, और सिक्स टर्म को हम लिखेंगे A6 की वैल्यू है हमारे पास 6। देखिए इस A6 को आप लिख सकते हो A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना 6। देखो यहाँ से बच्चों A की वैल्यू -4 लगाएंगे आप, तो ये -4 प्लस 5D इज इक्वल टू कितना हो गया 6, ये 4 इधर जा करके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5D इक्वल 6 प्लस 4 आपने कर दिया, और 5D इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया 10। इस 5 से डिवाइड कर दोगे आप तो D इक्वल टू कितना होगा 10/5। इट मीन्स दैट 5 2 जा 10, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमारे पास D आ गया, और हमारे पास में फर्स्ट टर्म ऑलरेडी है, तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और 5 टर्म सारी की टर्म हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड टर्म को निकालेंगे। देखिए सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, देयरफॉर A2
A2 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस डी। ठीक है, तो A2 इक्वल, A की वैल्यू तो है -4 और D कितना आपका आया 2, तो -4 + 2 करोगे तो A2 कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो A2 तो हमारा आ गया -2, तो हमने यहाँ पर ये A2 कितना लिख दिया, -2 आ गया। अब ऐसे ही A3 निकालेंगे। सिमिलरली क्या निकालोगे आप, A3, A4 और A5 निकाल लोगे, तो A3 इक्वल टू कितना होगा, A प्लस 2D हो जाएगा। तो A3 इक्वल, A की वैल्यू कितनी है -4, -4 + 2 × 2, तो A3 इज इक्वल टू, ये देखिए -4 और ये +4, इसमें से इसको माइनस करोगे A3 कितना आ जाएगा आपका बच्चों, A3 आ गया आपका 0, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 0। अब क्या निकाल लोगे, अब हम निकाल लेंगे, A3 हो गया, A4 निकालेंगे। तो A4 होता है A प्लस 3D। A4 इज इक्वल टू, A की वैल्यू -4 + 3 × 2, तो A4 इज इक्वल टू कितना होगा, -4 + 6। A4 आपका बेटा आ जाएगा ये +2। ठीक है, A4 कितना आ गया, +2, यहाँ पे लिख दिया आपने +2। ऐसे ही आप निकालेंगे A5 इज इक्वल टू होगा A प्लस 4D। A5 आपका हो जाएगा, A कितना है -4 + 4 × 2। ठीक है, तो A5 इज इक्वल टू कितना होगा, -4 + 8। तो ये आपका A5 की जो वैल्यू होगी, 8 - 4 करेंगे कितना बचेगा, 4 बच जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये हो गई 4। ठीक है, तो ये AP भी हमने बना ली। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा, हालांकि आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत इजी वे में आपको बताए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 5 क्या है और कैसे होगा देखती है, क्या कैसे कर सकते हैं इसको। आइए, ये 5, इसमें आपको क्या क्या दिया है, देखिए फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, सेकंड दी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइंड करनी है और 6 टर्म आपको दी है। क्या दिया है, सेकंड टर्म। तो जो दिया हुआ होता है वही हम लिख देते हैं। सेकंड टर्म को A2 और A2 आपका दिया है 38, और ऐसे ही आपको दे रखी है 6 टर्म, यानी कि उसको लिख दोगे A6 इज इक्वल टू -22। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको लिख दोगे आप A प्लस D इज इक्वल टू 38, और यहाँ से A की वैल्यू निकाल लोगे, A इज इक्वल टू 38 माइनस D, और ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। अब A की वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन 1 से, यहाँ पर आपने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 से A की वैल्यू, इस A की जगह ये वाली वैल्यू पूरी लगा दोगे, कितनी है 38 माइनस D और प्लस 5D इज इक्वल टू -22। देखो ये 5 माइनस का है, ये प्लस का, तो इसमें इसको ऐड कर दोगे, ये 38 उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचा 4D इज इक्वल टू -22, ये इधर आकर के -38 हो गया। तो यहाँ से 4D इक्वल कितना आया, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये 2 8 10 0 और 3 3 6 60 माइनस का 60 हो गया। तो D, यहाँ से D निकालोगे आप, इससे कट कर दो इसको, ये 15 टाइम्स जाएगा, तो D इज इक्वल टू कितना आया, -15। D की वैल्यू कितनी आ गई, -15 आ गई। ओके, अब D हमने निकाल लिया, तो D की वैल्यू यहाँ पर लगा दूं, पुटिंग D इज इक्वल टू -15, यहाँ पे पुट करोगे तो A इज इक्वल टू 38 माइनस -15, तो A इक्वल 38 प्लस कितना हो जाएगा 15, इन दोनों को ऐड कर लो, तो 8 5 13 के 3 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 53। हमने यहाँ से फर्स्ट टर्म कितनी निकाल ली, 53, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म बच्चों आ गई 53। अब ऐसे ही थर्ड टर्म निकालेंगे आप। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपने लिखा A3 को कितना लिख सकते हो, A प्लस 2D। अब A3 इक्वल, ये A की वैल्यू कितनी आ गई, 53 है, यहाँ पे लिख दिया, प्लस 2 × D है आपका -15। कर लीजिए इसको, देखिए A3 इज इक्वल टू 53 और माइनस कितना हो जाएगा 30, इसमें से इसको माइनस किया तो A3 कितना आ गया आपका, A3 आपका आ जाएगा यहाँ से ये 3 और ये 23, कितना मिल जाएगा आपको
23, तो ये आपकी हो गई 23। अब ऐसे ही आप A4 निकाल लोगे, ये होता है A प्लस 3D। ओके, तो A4 इज इक्वल टू A है आपका कितना 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15 करोगे, A4 आपका आ जाएगा 53 माइनस 15 तिया 45। ठीक है, A4 इज इक्वल टू 53 माइनस 45 करोगे, देखो 13 माइनस 5 करेंगे 8 बचेगा, तो ये 8 बच जाएगा। ये टर्म कितनी हो जाएगी आपकी 8। और ऐसे ही आप क्या करोगे, फिफ्थ टर्म भी फाइंड कर लोगे। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, तो A5 इज इक्वल टू A है आपका 53 प्लस 4 माइनस 15। ओके, तो A5 इज इक्वल टू 53 माइनस 15 चौके 60, इसमें से इसको माइनस करोगे तो A5 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा -7। कितना बचेगा -7। तो -7 टर्म कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी आपकी -7। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार नए नए क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।